असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने क्लास 9th का फिजिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन, इन सब का बताया था, सीखा था, देखा था कैसे। आज जो है हम देखेंगे क्या, उसका डेरिवेशन देखेंगे। पिछला सेशन में हमने इसका डेरिवेशन देखा था, लेकिन कैसे, वो बाई न्यूमेरिकली मेथड, बाई मैथमेटिकल मेथड देखा था। आज जो है बाई ग्राफिकल मेथड देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने टाइप का है आप लोग जानते होंगे, सदियों पहले पढ़ाया था। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप के होते हैं, 3 है इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at है। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताएंगे डेरिवेशन। लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत कुछ याद करने की जरूरत है। क्या? अलजेब्रिक कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ फार्मूलाज है, उसको याद रखना होगा, तभी जो है इसको हम डिराइव कर लेंगे। तो कौन कौन से इसमें आइडेंटिटीज यूज होंगे साथ साथ में लिखते रहेंगे, फिर भी मैं बोल देता हूँ। a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सदियों पहले पढ़े थे, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, उसको गुना कर दो। ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे भी बहुत होंगे यूज। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन सब का भी यूज होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से क्या क्या देखना है, उससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन से पहले इस ग्राफ को समझेंगे कि इस ग्राफ में है क्या। सबसे पहले ये क्या है, vt है। क्या है? vt है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। क्या है? vt है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी का यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, और टाइम का क्या है, सेकेंड है। ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक जो है ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ग्राफ प्लॉट किया, और इस पे जो है सभी इंफॉर्मेशन इस पे हम इनपुट डाल दिया, ताकि ये हमारा डेरिवेशन जो है इजीली फाइंड आउट हो जाए, डिराइव कर सकूं, ठीक है। तो इस पे क्या टोटल इंफॉर्मेशन क्या है, v है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया हुआ है, और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक लंबा सा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उसको भी यहाँ पे डिनोट किया गया है। चलिए अगला जो है क्या, v इक्वल टू यू प्लस at है। v इक्वल टू यू प्लस at है, इसको डिराइव करेंगे। सबसे पहले क्या है, BC का डिस्टेंस क्या है, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे v है, और AO क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u। क्लियर? तो यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे क्वांटिटीज है। कौन कौन सा? v है, u है, at है, ठीक है। यहाँ पे तो 3 क्वांटिटीज दिख रहा है, लेकिन a नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इनिशियल वेलोसिटी u दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी v दिख रहा है, टाइम टेकन t दिख रहा है। क्लियर? लेकिन a कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जानते हैं इनिशियली वेलोसिटी जो है u स्टार्ट होता है पॉइंट O से A तक, या A से बोले तो A से B तक, या हाँ A से E तक जो है क्या है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस है। और हम जानते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसमें कुछ
ये जो चेंज हो रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है, इसमें क्या है, कुछ समय लग रहा है और वही टाइम टी यहाँ पे डिनोट किया हुआ शो कर रहा है। यहाँ टाइम टेकन क्या है, टी है। क्लियर। तो ये टोटल इंटायर चेंज जो है, इंटायर चेंज जो है किस पे डिपेंडेंट है, टी पे, टाइम पे। और यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है, पहले जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ से O to A जो है, ये टर्म जो है ना, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही A से स्टार्ट होता है बॉडी, B तक जाता है या E तक कहेंगे, तो उस केस में क्या हो रहा है, लाइन जो है ना, ये स्लोप जो है स्ट्रेट हो रहा है। और यही तो है, ये स्ट्रेट जो है ना, स्ट्रेट लाइन शो क्या कर रहा है, हमारा एक्सीलरेशन शो कर रहा है। और इसको हम लिख लेंगे, आगे देख लेंगे, पिछला सेशन में पढ़े थे, आप लोग जानते होंगे क्या, स्लोप ऑफ VT इक्वल टू एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एक के लिए हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक के लिए, ये तो हमारा गिवन डेटा है। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड टाइम टेकन इक्वल टू t सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अब इनिशियल वेलोसिटी u जो है, u को और भी लिख सकते हैं क्या, u को मीटर पर सेकंड में u को AO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोल दो। और v को टोटल v को BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड टाइम टेकन C को, T को क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं आप। अब जो है v इज इक्वल टू क्या था, हमारा BC था। अगर हम v इज इक्वल टू दिया हुआ क्या, BC, v इक्वल टू BC, अगर BC को लिखे हम BD प्लस DC, कोई दिक्कत तो नहीं है। BD प्लस DC अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंटायर जो है कितना है, BC है, लेकिन BC के बीच में एक पॉइंट आ रहा है D, तो हम बोल सकते हैं क्या, BC इक्वल टू BD प्लस DC, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यही जो है V इक्वल टू BD प्लस DC, और DC जो है DC क्या है, AO के बराबर है। DC इक्वल टू क्या है, AO के बराबर है। और यही हम लिखेंगे क्या, V इक्वल टू BD प्लस U। क्यों इसलिए लिखेंगे, क्योंकि DC इक्वल टू AO। क्लियर। इक्वल टू U, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब V इक्वल टू क्या हो गया, BD प्लस U। अब V इक्वल टू BD प्लस U हुआ, लेकिन इस BD को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अब यहाँ तक हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन बन गया कितना, इक्वेशन नंबर 1 बोले या 2 बोले या 4 बोले, ठीक है। एक यहाँ पे हमने 1 नंबर इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखें एक्सेलरेशन, इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ क्या है, लाइन AB, हाँ, स्लोप ऑफ AB। क्लियर। इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन। एंड AB का स्लोप के लिए क्या है, पिछला सेशन में हमने पढ़ा था, आप लोगों को अगर देखना है तो पिछला सेशन को देखना चाहते हैं
तो राइट टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, दैट विल बी डायरेक्टेड टू प्रीवियस लेक्चर। क्लियर? तो यहाँ पे ए बी का स्लोप अगर फाइंड आउट करने हैं तो क्या होता है, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी, क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, बी डी बाई ए डी। क्लियर? और इसी को हम बोलते हैं क्या, बी डी बाई ए डी को क्या बोल रहे हैं, बी डी बाई ए डी को क्या हम बोल रहे हैं, बी डी बाई ए डी को, तो बी डी को ऐसे ही रहने देते हैं, बी डी को बी डी रहने दो, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, आपका राज चलता है क्या, जो मर्जी वो लिख दिया, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है ओ सी इक्वल टू ए डी। क्लियर? तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई टी एंड दैट विल बी बी डी इक्वल टू क्या है, ए इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पूछना नहीं है, पूछना माना है। क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इक्वल टू ए टी इन इक्वेशन किसमें, कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट। क्लियर? वी गेट, हमने क्या पाया यहाँ से, क्या देखा, कुछ नहीं देखा। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, v इक्वल टू बी डी, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ए टी प्लस यू, और इसी को थोड़ा सा सुसज्जित कर देंगे, क्या लिखेंगे, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे। उसको समझने के लिए फिर से क्या करेंगे, इसी ग्राफ को फिर से एक बार स्टडी करेंगे। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस को डिराइव करते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऑफ में क्या करते हैं, वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी को, डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वेलोसिटी को फाइंड आउट, डिस्टेंस को फाइंड आउट या फिर से वेलोसिटी को फाइंड आउट, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, एक आइडेंटिटीज दे दिया गया। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज कितना है, ए है, टी है एंड यू है और एस है। क्लियर? यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज है, 4 क्वांटिटीज है, जिसमें 3 क्वांटिटीज विल बी गिवन एंड 1 क्वांटिटीज वी हैव टू फाइंड। ठीक है? कोई अगर क्वेश्चन आएगा जिसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होगा, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा और एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा और टाइम दिया हुआ होगा। तो उस केस में हम जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वहां पे प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ठीक है। वैसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ होगा, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे टाइम टेकन नहीं दिया हुआ होगा। तो जैसा जैसा कंडीशन होगा वैसा वैसा हम आगे बढ़ते रहेंगे, उस इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे एंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए अगला जो है क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसको जो है इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अगला जो है, अगला इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ मूव करते हैं। दैट विल बी वेरी इजी। क्लियर? इजी तो सब है, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मुंह माया है। बस पढ़ने निकले हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, आगे बढ़ना भी पड़ेगा और ऐसे ऐसे छोटे छोटे इक्वेशन आते जाते रहेंगे, इनको सीखना भी पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बोर्ड भी गीला हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, यही है हमारा। अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि यहाँ पे हमारे को डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ इसको फाइंड आउट करने हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू ये जो है यहाँ पे इनक्लोज्ड एरिया का, इनक्लोज्ड ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ इंटायर पाथ और जो भी है। ठीक है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, एरिया फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले। अब यहाँ पे एरिया जो है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा देख लीजिए। क्लियर, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किसका करेंगे, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसी पार्ट का बात हो रहा है, इसी पार्ट का बात हो रहा है, इस पार्ट का बात नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन गया है, तो इस सेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। हमारे को क्या चाहिए था, टाइम टेकन चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए एंड फाइनल वेलोसिटी चाहिए, यही चाहिए। तो यहाँ पे जो भी इनक्लोज्ड एरिया यही है, तो इस इनक्लोज्ड एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ सी बी, यही है ना, इसी का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ओ ए बी सी या ए ओ सी बी अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारे को क्या होगा, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का एरिया अगर फाइंड आउट करते हैं तो भी हमारे को डिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेपेजियम से हमारे को लेना देना नहीं है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ए ओ सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ए ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ए डी बी। क्लियर, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, इसको एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे को मिल जाए क्या, ओ सी इंटू सी डी या ए ओ बोल लो, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी का अगर हम एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई बी डी ए या ए डी बी ए, क्या लिखेंगे, हाफ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ए डी बी ई। क्लियर, अब यहां से हम लिख देंगे क्या, ओसी का वैल्यू क्या है, टी है, इनटू सीडी का वैल्यू क्या है, यू है, ठीक है, ये हो गया एक अलग, प्लस हाफ है तो हाफ यहाँ लिख दिया, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल मींस, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, इसका बात करेंगे बी डी इंटू ए डी, बी डी इंटू ए डी। क्लियर, अब यहाँ से हमारे को वैल्यू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ। अब बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी का वैल्यू पिछला, ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू जो है,
80 हो जाएगा ना, हाँ क्या हो जाएगा 80, BD का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 इंटू AD का वैल्यू क्या हो जाएगा T, AD का वैल्यू हो जाएगा T। अब ये BD इक्वल टू AT कहाँ से आया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने अभी जो देखा था उसमें क्या था, A इक्वल टू क्या था, A इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी जस्ट हमने देखा था, उसमें क्या था BD का वैल्यू फाइंड आउट हमने किया था, उसमें BD का वैल्यू फाइंड आउट किया था जिसमें क्या था A इक्वल टू BD बाई T, या हाँ A इक्वल टू BD बाई A इक्वल टू BD बाई T इक्वल टू BD इक्वल टू क्या है 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये था हमारा। तो यहाँ से हमारे को मिल गया क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो हमने अभी क्लियर किया था इसमें लिखा था। अब यहाँ पे क्या है, U है तो U, T है तो T है, प्लस हाफ है तो हाफ है, एंड A इंटू टी क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 स्क्वायर। शायद यही हमारे को फाइंड आउट करना था क्या, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। और आप लोगों को भी मिलते हैं यहाँ से, अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप अपना क्वेश्चन, अपना डाउट ज़रूर हमें साझा करें, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। तो अगला एक और इक्वेशन बचता है, इसको क्लियर इसका डेरिवेशन करने के बाद में फिर अगला सेशन जो होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और वो जो है 10 मिनट का सेशन है। उसके बाद में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, फिर उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगला सेशन, अगला से अगला सेशन जो होगा या अगला सेशन में ही स्टार्ट कर देंगे, क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दैट विल बी क्वाइट इम्पोर्टेंट, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसी में पढ़ाया जाएगा क्या, न्यूटन्स का जितने भी लॉज है सभी बताया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जुड़े रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अपना सफलता सुनिश्चित करें और आरकेटी ज्वाइन करें। ठीक है, तो अगला सेशन तो आने वाला है, लेकिन अगला जो है हम क्या करें, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जो है आई थिंक इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अगला डेरिवेशन के लिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। तो अगला प्रॉब्लम तो नहीं भूलेंगे। मोशन ऑफ इक्वेशन क्या है, अगला जो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें याद कैसे हो गया? बच्चे बोलते हैं हमें तो याद ही नहीं होता है, हमें याद कैसे हो गया? इस पे बहुत सारा हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत सारा न्यूमेरिकल हमने बनाया। तो आप लोग भी बनाइए, ये जो है अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है, अगला डेरिवेशन क्या है? अगला डेरिवेशन है टू डेराइव v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के तरह यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एस फाइंड आउट करेंगे। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा अलग रास्ते अपनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था क्या कि हमने क्या किया, इस इंटायर फिगर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो है ट्रायंगल में और एक जो है रेक्टेंगल में। लेकिन अब जो है इसको हम क्या करेंगे, इस टोटल इंटायर फिगर को, दैट मीन्स AOCB, क्या है AOCB, दैट इज लुक लाइक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है। इस ट्रेपेजियम का एरिया जो है
फाइंड आउट करने हैं। और ये अगर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लिए तो हमारा क्या है, वी ए स्क्वायर इजकल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2as फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है, जैसा भी है देखना है, सीखना है। क्या है 3 नंबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, छोटे क्लास में पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ओ सी बी। क्लियर? कैसे? इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल हमने नहीं लिखा, पैरेलल का सिंबल दे दिया, इनटू हाइट डिवाइडेड बाय क्या है 2। क्लियर? ये क्या है, एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल, क्लियर? अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या क्या है, ये एक तो देखेंगे तो ये है ए ओ प्लस बी सी इनटू हाइट क्या है, हाइट क्या है, ओ सी है, ओ सी डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। क्लियर? यहां से अगर देखें तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ क्या है, यू है, प्लस बी सी क्या है, बी सी वी है, डिवाइड इनटू ओ सी क्या है, हाइट पहले से हाइट जो है ओसी है, हाँ ओसी मीन्स ये, इसको हम लिख देंगे टी और डिवाइडेड बाय क्या है 2। क्लियर? अब यहाँ पे ए ओ और बी सी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एस इक्वल टू, अब v जो है यहाँ से हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन में v भी है और u भी है। v को यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, v को नहीं, सॉरी, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी t नहीं दिख रहा है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी t नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे ना, t को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग t, eliminating t from equation, from a is equal to u plus v into t divided by 2। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी दिया हुआ है। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से करेंगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। अब यही पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे t के जगह पे क्या कर लेंगे, u प्लस v, इसको मान लेता हूं मैं क्या 1। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, पुटिंग t इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इन इक्वेशन क्या 1 वी गेट। अब यहाँ पे
क्या दिया हुआ है, u प्लस v इंटू, यहाँ पे क्या है 2 है, और इंटू हम क्या कर देंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, इसको इंटू में हमने कर दिया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्या कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमारे को, क्या दिख रहा है, एक बार प्लस दिख रहा है, एक बार माइनस। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे वही दिख रहा है क्या कि v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, यही दिख रहा है। नीचे का तो छोड़ दो, डिनोमिनेटर छोड़ दो, डिनोमिनेटर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ एस इक्वल टू था ना, इक्वल टू एस था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब ये कैसे हुआ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कैसे हुआ, 2 इंटू ए, 2a हो गया, और ये एक फॉर्मूला पे आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कर देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्लियर। और यहीं से हम क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, यू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इधर आ गया प्लस हो गया, प्लस 2as। और यही हमारे को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, यही हमें देखना था। हमने देखा, सीखा और आगे बढ़ा, क्लियर। अगला सेशन जो होगा, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमने एक बार मैथमेटिकल मेथड से हमने इसको डिराइव किया, और आज जो है हमने ग्राफिकल मेथड से हमने इसको डिराइव किया। तो आप लोग कितना सीखे इस सेशन से, और कितना ये सेशन जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कितना हेल्पफुल था, ज़रूर हमें बताएं। आपका फीडबैक की सख्त ज़रूरत है। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो, आपका एम, आपका गोल क्लियर हो। तो अगला सेशन में हम मोशन ऑन सर्कुलर पाथ या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लेके आएंगे। ये जो है यूनिफॉर्म मोशन जो है 11th क्लास में शायद रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन मिलेगा, लीनियर मोशन मिलेगा, और सर्कुलर पाथ, ठीक है। एंगल ऑफ जाइरेशन भी पढ़ने को मिलेगा, वो बहुत बड़ी बात है, आगे है, ठीक है। अभी हमें इतना सीखना नहीं है, 9th क्लास में है, 9th क्लास के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। अभी इतना ही सीखना है, वो सुन के अभी डरना नहीं है। आज जो है कंसेप्ट क्लियर करना है, आगे बढ़ना है। आगे जो है जो भी आएगा देख लेंगे, सीख लेंगे। तो बने रहिए, जब मेरे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।